हेलो फ्रेंड, अगर आप एक नया एसी लेना चाह रहे हैं पर कंफ्यूज हैं कि नॉन इन्वर्टर एसी लें या इन्वर्टर एसी लें, किस में आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा और किस में आपको बिजली की बचत होगी। अगर आपके मन में भी ये सवाल हैं और कंफ्यूज हैं कि कौन सा एसी बेस्ट है, किसकी टेक्नोलॉजी बेस्ट है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड पहले बात कर लेते हैं नॉन फ्रेंड पहले बात कर लेते हैं नॉन इन्वर्टर एसी क्या है और ये कैसे काम करता है। फ्रेंड, अगर आप नॉन इन्वर्टर एसी खरीदते हैं तो उसमें आपको अगर आप नॉन इन्वर्टर एसी लेते हैं तो उसका कंप्रेसर हमेशा ऑन ऑफ होता रहता है और इससे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज़्यादा आ सकता है। जबकि जो इन्वर्टर एसी है उसका कंप्रेसर कभी बंद नहीं होता, वो एक वेरिएबल स्पीड में काम करता रहता है, जिससे वो बिजली कम कंज्यूम करता है और आपका बिजली का बिल भी कम आता है। पर पहले बात कर लेते हैं नॉन इन्वर्टर एसी की, आखिर वो कैसे काम करता है। फ्रेंड, अगर आपके रूम का टेम्परेचर 25 है और आपको 20 पे इसको करना है, ठीक है, आप नॉन इन्वर्टर एसी में उसको जैसे ही सेट करेंगे तो जो आपका एसी है नॉन इन्वर्टर, वो 20 पे टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए लग जाता है और वो उस समय पूरी पावर पे काम करता है। लगभग 1.5 टन का एसी 1500 से 1600 वाट का 1600 वाट कंज्यूम करता ही। जैसे ही वो उस टेम्परेचर पे पहुंच जाता है जो आपने सेट किया था, उसके बाद वो कट मार देता है, यानी उसका कंप्रेसर ऑफ हो जाता है। और जैसे ही आपका टेम्परेचर फिर दोबारा से बढ़ता है, ठीक है, तो वो दोबारा से एक्टिव हो जाता है। तो वो जैसे ही दोबारा से एक्टिव होता है तो वो फिर दोबारा उसी पावर पे रन करता है। वो कम पावर कंज्यूम नहीं करेगा। वो जितनी बार भी रिस्टार्ट होएगा उतनी ही हाई पावर लेगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बिल थोड़ा ज़्यादा आता है। फ्रेंड, अब बात कर लेते हैं कि आपका इन्वर्टर एसी किस चीज़ पे काम करता है। तो फ्रेंड, जो आपका इन्वर्टर एसी है वो अलग टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जिससे आपको बिजली की बचत हो और साथ में कूलिंग भी मिले। वो किस तरह, जैसे कि जैसे ही आपने अपने रूम का टेम्परेचर 20 पे, अगर आपके रूम का टेम्परेचर 25 है और आपने 20 पे इसको सेट कर दिया है, तो जो आपका इन्वर्टर एसी है, जैसे ही आपका रूम का टेम्परेचर 20 हो जाएगा, वो इन्वर्टर एसी की तरह कट नहीं मारेगा। उसका कंप्रेसर कभी ऑफ नहीं होता है, उसका कंप्रेसर हमेशा चालू रहता है एक वेरिएबल स्पीड में, वो काम करता रहेगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि जो उन्होंने कूलिंग को मेंटेन किया हुआ है, तो जो पावर वो कंज्यूम कर रहा है वो उतनी पावर कंज्यूम नहीं करेगा। स्टार्टिंग में वो पावर को यूज़ करेगा, पर धीरे 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 उसको कम करता चला जाएगा, जिससे क्या है कि आपकी कूलिंग भी मेंटेन रहती है और आपका बिजली का बिल भी कम आता है। तो आपका इन्वर्टर एसी इस तरह से काम करता है। तो फ्रेंड, पहले बात कर लेते हैं कि कौन सा एसी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और आपको कौन सा लेना चाहिए। फ्रेंड, ये सब चीज़ डिपेंड करती है कि आपका यूसेज कितना है, आपको कितना उसको यूज़ करना है। आप चाहे तो नॉन इन्वर्टर एसी भी ले सकते हैं, वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, और इन्वर्टर एसी भी। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपको कितना इस्तेमाल करना है। मान लेते हैं आपको ऑफिस के लिए चाहिए, या आपका रूम ऐसी जगह है कि आपको सिर्फ 2-3 घंटे ही एसी को चलाना है, तो वहाँ पे आपके लिए जो है नॉन इन्वर्टर एसी ही बेस्ट होगा। या आपके रूम में काफ़ी आवाजाही रहती है, काफ़ी लोग आते जाते रहते हैं, या डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, आपका रूम इस जगह है, ठीक है, काफ़ी विंडो भी हैं आपके रूम में, तो उसके लिए ना जो बेटर कूलिंग कर सकता है वो है आपका नॉन इन्वर्टर एसी। तो आपके लिए वो बेस्ट होगा। अब बात करते हैं कि इन्वर्टर एसी की। फ्रेंड, अगर आपका इस्तेमाल ज़्यादा है, आपको ऑफिस के लिए लेना है या अपने रूम के लिए लेना है, आपको 8 घंटे चलाना है या 10 घंटे चलाना है या इससे भी ज़्यादा चलाना है, तो यहाँ पे आपके लिए, और आप चाहते हैं कि आपका बिजली का बिल भी कम आए, तो यहाँ पे आपके लिए इन्वर्टर एसी फ़ायदेमंद होगा। अगर आपका इस्तेमाल 2-3 घंटे का ही है और आप इन्वर्टर एसी लेते हो,
जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होएगा। आप उसका वो पूरा इस्तेमाल कर नहीं पाओगे, जो उसके फीचर्स हैं, जो उसमें बेनिफिट मिलेगा वो आप ले नहीं पाओगे, क्योंकि आप उसको कम ही इस्तेमाल कर रहे हो तो उसका बेनिफिट आपको इतना नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपके लिए नॉन इन्वर्टर एसी ही बेस्ट हो। फ्रेंड, डिसीजन लेने से पहले हमको एक चीज़ और भी देखनी होगी कि जो नॉन इन्वर्टर एसी है वो थोड़ा सस्ता आता है इन्वर्टर एसी के मुकाबले, ठीक है। और फिर इसकी रिपेयरिंग कॉस्ट भी हमको देखनी होगी, क्योंकि इन्वर्टर एसी की जो रिपेयरिंग कॉस्ट है और उसके पार्ट्स हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं इन्वर्टर एसी के मुकाबले, और उसका रिपेयरिंग कॉस्ट ज़्यादा आता है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी चाहिए, जिससे आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम ख़राब भी होते हैं, उनको सर्विस की भी ज़रूरत पड़ती है, तो ज़्यादा खर्चा ना हो ये भी हमको देखना है। और अगर आप चाहते हैं कि एसी की कूलिंग के साथ में आपको कम बिजली का बिल भी आए, तो आप ये कोशिश कर सकते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टार वाला एसी लें, और ये स्टार आपको नॉन इन्वर्टर एसी में मिल जाएंगे, और इन्वर्टर एसी में भी कोशिश ये करें कि कम से कम 3 स्टार से कम का एसी ना लें। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो 3 स्टार या 4 स्टार या 5 स्टार का कम से कम एसी लें, और ये आपको दोनों ही एसी में अवेलेबल है, जैसे कि आपका नॉन इन्वर्टर एसी और इन्वर्टर एसी। और यहाँ पे जितने ज़्यादा स्टार होंगे उतना ही आपका बिजली का बिल कम आता है। और जब भी कोई एसी लें तो उसी साल की मैन्युफैक्चर डेट का लें, जो बिल्कुल न्यू मॉडल हो, क्योंकि पिछले साल की स्टार रेटिंग में और इस साल की स्टार रेटिंग में काफ़ी अंतर आ जाता है। और फ्रेंड, मैं जो इस समय एसी यूज़ कर रहा हूँ, मैं इन्वर्टर एसी यूज़ कर रहा हूँ 1 साल से, जो कि काफ़ी सही चल रहा है। ये मैंने अपने इस्तेमाल के हिसाब से लिया था, आपकी जितनी रिक्वायर होगी आप उस हिसाब से ले सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। और एसी की सर्विस कैसे करें इसकी भी वीडियो मैंने बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं। और एसी की कंप्लीट बाइंग गाइड भी के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, जिसमें आपके सारे सवालों के जवाब दिए हैं कि आपको कौन से ब्रांड का लेना चाहिए। फ्रेंड, हमको साथ में एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर काफ़ी हाई चला जाता है, और आपको जल्दी से जल्दी फास्ट कूलिंग चाहिए, तो ऐसे में आपको नॉन इन्वर्टर एसी ही लेना चाहिए, क्योंकि वो इन्वर्टर एसी के मुकाबले थोड़ा फास्ट कूलिंग करेगा। उसका कारण ये है कि वो हमेशा हाई पावर पे ही काम करता है। हाँ, थोड़ा बिजली का बिल ज़्यादा आ जाता है। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप इसको भी ले सकते हैं। फ्रेंड, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, ये जो टेक्निक है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जापान से आई है, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, इसीलिए ये अभी थोड़ी एक्सपेंसिव भी है। फ्रेंड, अब बात कर लेते हैं कि आपका 1 टन का और 1.5 टन का एसी कितनी पावर कंज्यूम करता है। फ्रेंड, मान लेते हैं अगर आपके पास 5 स्टार 1 टन का एसी है और आप उसको 10 घंटा चलाते हैं दिन में, तो 8 महीने तक इसको लगातार चलाएं, तो अगर आपके यहाँ पे 5 से 6 यूनिट 6 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से, तो आपका बिल 12,960 रुपये का आ सकता है। फ्रेंड, ये याद रखें, ये 8 महीने का है, 1 महीने का नहीं, 8 महीने का बिल है। ये डिपेंड करता है 10 घंटे चलाने पर। अगर आपका इस्तेमाल कम है तो ये अपना आप ही कम हो जाएगा। और अगर आपके पास 5 स्टार रेटिंग वाला 1.5 टन का एसी है और इसको भी आप 8 महीने 7 से 8 महीने चलाते हैं, वो भी डेली 10 घंटे, तो 6 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से आपका बिल 17,200 कुछ रुपये आ सकता है। तो फ्रेंड, ये टोटल डिपेंड करता है कि हम इसको कितना चलाते हैं। 10 घंटे काफ़ी होता है, और अगर आप 5 घंटे चलाते हैं या 6 घंटे चलाते हैं तो ये बिल और भी कम हो जाएगा। फ्रेंड, ये भी याद रखें कि ये 8 महीने के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ये 1 महीने का नहीं है। तो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने बात की नॉन इन्वर्टर एसी अच्छा है या इन्वर्टर एसी अच्छा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।